अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल फैज़ हमीद से कोई ना कोई अपनी मर्ज़ी का बयान लेकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान ने सहाफ़ी से बात करते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद को सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है और मेरे खिलाफ बयान लेकर मुझे 9 मई का ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि आईएसआई के जो साबिक सरबराह हैं जनरल फैज़, उनके पीटीआई के साथ राब्ते थे। आज इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू हुई है कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने कहा कि फ़ैज़ हमीद को मेरे खिलाफ आदम माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ड्रामा मेरे मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई एक साजिश थी, अगर वो मेरे ख़िलाफ़ कोई गवाही भी दें तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। अगर ये कोई सबूत सामने ले आएँ कि जी जनरल फैज़ के तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते थे, तो आपको नुकसान तो काफ़ी होगा। मीर साहब, द क्वेश्चन इज़ के जब से हुकूमत ख़त्म हुई है रिजीम चेंज के बाद, और जिस तरीके से 200 केसेस बने हैं वन आफ्टर अदर, ये हर केस को सेंसिटाइज़ करके, सेशनलाइज करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ करके उसको लेके आ रही है। इंशाअल्लाह ताला इसमें से भी उसको कुछ भी नहीं मिलना। पहले कि जी साइफ़र में ऐसा हुआ, तोशाखाना में ऐसा हुआ, अलकादर में ऐसा हुआ, इद्दत वाले केस में ऐसा हुआ, और आफ्टर ऑल के जी पार्टी पे बैन लगाओ, आर्टिकल 6 की तरफ जाओ और अब नहीं बचेगा, अब सारा हो जाएगा ना। इसे नदर सागा लेके आया कि जी अब जनरल फैज़ हमीद का मैटर मैं ज़ाती समझता हूँ कि ये सेंसिटिव मैटर है। अगर फ़ौज ने अपनी ही रिटायर या इस इन यूनिफॉर्म किसी का ट्रायल करना है तो उनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक चलता है। बड़ी लिटल इन्फॉर्मेशन ये बाहर लीक आउट करते हैं। सो लेट देम डील विद दिस मैटर। एज़ फार एज पीटीआई का कोई भी उसके साथ ज़ाती पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं रहा, एक्सेप्ट वो जो रहा है प्रोफेशनल, खान साहब ने जिसका जिक्र किया है, और वो था विद द टाइम जब वो DGI ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 9 मई 2023 जो है उसमें भी जनरल फैज़ का हाथ है और कुछ लोगों से राब्ते थे, वो क्या चक्कर है? अगर ऐसा कोई होता तो दे वुड नॉट हैव टेकन देम दैट लॉन्ग। ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें वो दो, आई एम क्वाइट अस्टॉनिश्ड बाय दिस, उनमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी वो टॉप सिटी केस में कि आप इंक्वायरी करें, और ड्यूरिंग द इंक्वायरी हमें कुछ और भी पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ें मिली एंड दिस वुड बी आर प्रोसीडिंग। पहली बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो एक बात ज़रूर है कि मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए, दो चेक एंड बैलेंसेस हो, और वो मिसकंडक्ट की तरफ नज़र रखे। इस तरह नहीं कि वो इंतज़ार करें अनलेस एंड अनटिल कोई केस सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको कहे कि आप इस केस में कोई मिसकंडक्ट हुआ है। उनको अपने सारे ऑफिसर्स पे इवन अदरवाइज़ भी नज़र रखना चाहिए। ये उनका की ड्यूटी भी है, और जैसे वो चाहे वो, ये उनका इंटरनल मामला है, ये उसको प्रोसेस करे। PTI केस के साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपको याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF, और उसका सरबराह बनाया था एक पुलिस अफसर था मसूद महमूद। जो मसूद महमूद जो है वो अहमद खान कत्ल केस में भुट्टो साहब के खिलाफ आदम माफ़ गवाह बन गया। जी हाँ। तो आपको ख़तरा नज़र आता है कि जनरल फैज़ हमीद जो है ये इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएगा? मैं समझता हूँ ये वादा माफ़ गवाहों पे अब हमेशा के लिए स्टैंप लगना चाहिए। देयर बी नो वादा माफ़ गवाह। ये सारे अंडर फोर्स कौन कौन क्या करते हैं, कोई लोग आ जाते हैं वो प्रेशर में आकर के वादा माफ़ गवाह तो किस्म का आज़म खान भी बना था, उनको लेके गए, 1 महीने के बाद आया, 1 महीने के बाद उसने स्टेटमेंट दे दी, उससे इसमें से क्या निकला? वो वाला दौर और मौजूदा दौर में बड़ा फ़र्क है। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद यही होल्ड किया कि ही कुडंट गेट अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है। मैं समझता हूँ हम हमेशा जाते हैं पास्ट में और उससे सबक नहीं सीखते। हम अगर सीखना चाहें तो आगे की तरफ बढ़े, मुल्क और कौम की तरफ देखें, लोग कहाँ पहुँच गए, और अभी तक हम सागा से नहीं निकले कि हम ये कह रहे हैं जी कि पुराने वाले में क्या है, मैं किसी को मादवाब गवाह बनाऊँगा और आपको फिर कन्विक्ट करवाऊँगा, क्योंकि साजिश तो पहले दिन से हामिद मीर साहब चल रही थी। अगर ये कह रहे हैं कि जी 9 मई का ताल्लुक़ था तो 18 मार्च को क्या हुआ था? आप वो तो सबके सामने 18 मार्च को किया हुआ था, और उससे पहले जो कन्विक्शन करवा रहे थे और उसकी इलेक्शन। इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि किसी जमहूरी मुल्क में आपने कभी ऐसा देखा है कि पर सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को दहशतगर्दों के सेल में रखा गया है, मुझे 7 बाई 7 के कमरे में रखा गया है, ये गैर इंसाफ़ी है।
आपको कुछ करना चाहिए। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।